हाँ चलिए देखिए स्टूडेंट्स, आगे है आपको बताया गया अब तक क्षार धातुओं का भौतिक गुण बता दिया गया था। आज नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्षार धातुओं का रासायनिक गुण। तो देखिए क्षार धातुओं का रासायनिक गुण क्या होता है इसके अंतर्गत देखिए यहाँ पर क्षार धातुएं जो होते हैं ये अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण ये जल से अभिक्रिया करते हैं। क्षार धातुएं जो होते हैं ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। आपको जैसा कि पता है कि जो क्षार धातुएं होते हैं इनमें पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है जो कि अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, किसी न किसी के साथ ये जुड़ने का प्रयास करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन त्यागने का प्रयास करते हैं, इसलिए क्या होते हैं ये बहुत क्रियाशील होते हैं। तो देखिए क्या होता है, इसका हम रिएक्शन देखिए करा रहे हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, सोडियम का वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, क्योंकि सोडियम है यहाँ पर Na हमने लिया, उसके बाद वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो ये H प्लस OH माइनस के रूप में टूटता है जो ये वाटर होता है। तो ये सोडियम के साथ जो इसका OH होता है वो रिएक्ट करता है क्योंकि OH माइनस, ठीक है, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है और OH पर देखो क्योंकि सोडियम है, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज होगा और जो यहाँ पर OH होगा OH पर यहाँ पर माइनस चार्ज होगा। तो सोडियम के साथ OH जुड़ता है और जो इसका H बचता है H, क्योंकि H प्लस और OH माइनस के रूप में होता है, तो जो H प्लस होता है ये देखो यहाँ पर निकल जाता है। बात समझ में आ रही होगी। देखिए तो ये सोडियम क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा तो NaOH बनाया और यहाँ पर H2 गैस के रूप में यहाँ से निकल गया। तो यानी हुआ क्या, सोडियम का वाटर के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है, जब सोडियम का वाटर साथ रिएक्शन कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस वहां से मुक्त हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। फिर देखिए आगे क्या होता है, उसमें अपचायक गुण पाया जाता है। किसमें, इसमें अपचायक गुण भी पाए जाते हैं। किसमें, इन क्षार धातुओं में। तो होता क्या है कि जो क्षार धातुएं होते हैं ये इनमें निम्नलिखित अपचायक गुण ये दर्शाते हैं। होता क्या है, देखो ये निम्नलिखित अपचायक गुण दर्शाते हैं। इसके अंतर्गत पहला है मुक्त अवस्था में, जब ये मुक्त होते हैं तब क्या करते हैं, देखिए क्षार धातुओं का आयनन विभव या इंथैल्पी, हमने बताया था एक दिन आयनन विभव या इंथैल्पी बताया था। इंथैल्पी का मतलब ये होता है कि दो के मध्य, ठीक है, दो तत्व हैं जो आपस में मिलकर कंपाउंड बनाया है, तो उन तत्वों के मध्य जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है उस बंध को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही उसकी एंथैल्पी कहलाती है। बात समझ में आ गई ना। अब होता क्या है, लिथियम से सीजियम तक, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो लिथियम के अलावा फिर आगे नीचे क्या होता है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो यहाँ तक यानी लिथियम से सीजियम तक होता क्या है, ये घटता है जिसके कारण इनका जो अपचायक गुण होता है वो लिथियम से सीजियम तक बढ़ जाता है। लिथियम से सीजियम तक उसका क्या होगा, अपचायक गुण जो होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, लिथियम से सीजियम तक उसके अपचायक गुण बढ़ते हैं। तो फिर आगे देखिए जो इसका अपचायक गुण का जो क्रम हो जाएगा, तो इसका जो क्रम होगा देखिए क्या होगा, इसका लिथियम से बड़ा होगा, ठीक है, यानी लिथियम से ज्यादा अपचायक गुण सोडियम का होगा, सोडियम से अपचायक गुण पोटेशियम का ज्यादा होगा, पोटेशियम से अपचायक गुण रुबिडियम का होगा, रुबिडियम से अपचायक गुण ज्यादा किसका होगा, सीजियम का होगा अपचायक गुण। अपचायक का मतलब होता है, आपको पहले भी फर्स्ट चैप्टर में हमने बता दिया था कि अपचायक क्या होता है, अब ठीक है, तो उसमें बताया गया होगा। अब देखिए आगे नेक्स्ट है जल में। तब देखिए जल के साथ देखिए कि ये क्या करता है कि जल में इसका अपचायन गुण, ठीक है, जो इसका अपचायक गुण होता है वो क्या होता है, जल योजन की मात्रा या जल योजन जो इंथैल्पी होता है इसके ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। बात सुन रही होगी। यानी कहने का ये अर्थ हुआ कि जल में जब इसका अपचायन गुण जो होता है ये जल योजन, जितनी जल की मात्रा होगी, ठीक है, जल जितने जल से ये जुड़ा होगा उसकी मात्रा के ऊपर डिपेंड करेगा, या जो जल योजन की जो इंथैल्पी होगी उसके ऊपर निर्भर करता है। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है, इसके ऊपर निर्भर करता है। फिर देखिए इसमें एक हमने क्या बनाया है, यहाँ पर एक कॉलम बनाया है, तो इस कॉलम को आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। इस कॉलम को आप लोग समझिए होता क्या है। यहाँ पर देखिए क्षार धातु है, क्षार धातु में कौन कौन से, यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम तक, ठीक है, सीजियम तक। तो अब होता क्या है, देखिए यहाँ पर इसका जो अपचयन विभव होता है, देखो लिथियम का कितना है, देखो -3.04 है, सोडियम का -2.714 है, पोटेशियम का -2.925 है, रुबिडियम का देखिए यहाँ पर -2.930 और सीजियम का देखिए -2.927। यानी हो क्या रहा है, यहाँ पर
ठीक है। अपचयन गुण में देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा, जिसके कारण देखो सबसे ज्यादा देखो यहां पर क्या है, ठीक, लिथियम का जो अपचयन गुण होता है सबसे कम होता है, अपचयन जो विभव होता है सबसे कम होता है। तो देखो सबसे पहले लिथियम का हो गया, फिर देखो सीजियम का देखो 2.927 होता है, तो उसके बाद फिर सीजियम का हो जाएगा। सीजियम के बाद फिर क्या होगा, रुबिडियम, तो रुबिडियम का देखो कितना होता है 2.930 होता है, रुबिडियम का हो जाएगा। पोटेशियम का यहां पर देखिए 2.925 होता है, और रुबिडियम का जो होगा ये 2.930 होता है, ठीक है। यानी जल योजन की मात्रा और जल योजन इंथैल्पी के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा कि आपको बताया गया। तो जल में जो इसका अपचायक गुण होगा वो ये निम्नलिखित प्रकार का होगा। इसको आप लोग कॉपी में अपने नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको आप लोग कॉपी में नोट कीजिए, और कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक। और इसमें कोई प्रॉब्लम ऐसे होनी नहीं चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और हाँ, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब पर पहुंचता रहेगा। धन्यवाद।